जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए, क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी पीएचडी का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है। अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो, और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था, तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे, कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो। कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो वो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है, और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखें ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर कर के मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे एक याद आ गया, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ है, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। देखें, अल्लाह ताला, खुदा ने आपका जो भी मज़हब है, आप अपने मज़हब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ़ दें कि उसके मज़हब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना है करें, आपकी जो जो सोच है। आप दुनिया में, ये पाकिस्तानी मुसलमान हों या दुनिया के मुसलमान हों, इनको इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आती? क्यों हमने ये इस तरह के, हम इन लोगों को सज़ाएँ नहीं देते? ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फ़ेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आएँ, वरना हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो सिंध कौंसल और हिंदू कम्युनिटी जो थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में हुई, इकट्ठी हुई कि होली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो मौलवी थे। उन मौलवियों ने पकड़ के उन्होंने कहा इनकी क्या ज़रूरत है, इस तरह तो जो हिंदुइज़्म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है, तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज़ रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं, और आप उनसे घबरा रहे हैं। उनकी फेस्टिविटीज़, आपको तो चाहिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको ज़्यादा ताकत दें, उनको हौसला दें, उनके साथ खड़े हों।
हम ये तो चाहते हैं कि हम जहाँ पे हम अमेरिका, यूरोप जाएँ और इस्लाम जो है और हम लोग जो हैं हमें वो राइट्स मिलें, लेकिन हम दूसरों को अपने मुल्क में वो राइट्स नहीं देना चाहते हैं। कभी किसी का मंदिर गिरा देते हैं, कभी किसी का गिरजा गिरा देते हैं, कभी किसी ईसाई को ब्लास्फेमी के नाम पे मार देते हैं, कभी किसी को किसी के नाम पे मार देते हैं। ये जो कन्वर्जन्स, ये कितनी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं बना था कि आप अपना अपनी तो हमने क्या करना है, हम खुद भी एक दूसरे को लड़ते हैं, मारते हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि जो अच्छी बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं तो लफ्ज़ माइनॉरिटी के खिलाफ हूँ। क्यों हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के लिए माइनॉरिटी? वो भी तो उतने ही पाकिस्तानी है जितना मैं पाकिस्तानी हूँ। ये क्या बात हुई, ये माइनॉरिटी है? क्यों माइनॉरिटी है वो पाकिस्तानी है। और ये कह देना जी माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये एक इंतहाई तकलीफ दह बात है। मैं अगर कहीं और दूसरे मुल्क में रह रहा हूँ और मुझे कहा जाए तुम माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, तुम माइनॉरिटी हो, तो मेरी क्या वहाँ पे मेरा तो अद्धा दिल ही टूट जाएगा यार, कि यार ये लोग हमें ऐसा समझते हैं, ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी कैटेगरी में डाला हुआ है। इंतहाई शर्मनाक बात है कि हम जो थोड़े से हमारे हिंदू, सिख, ईसाई रह गए हैं, उनको भी हम जो है वो इस तरह रोज़ाना उनको मेक श्योर करते हैं कि तुम इधर क्यों हो। ये इंतहाई शर्मनाक बात है, तकलीफ दे किस्म की जो बात होती है, और वो ये बात है। उधर इमरान खान साहब के जो वज़ीर आज़म हैं, आज़ाद जब जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे उन्होंने कहा है जी कि जो जो टीचर्स हैं, जहाँ पे को एजुकेशन है और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि जनाब आप निकाब करके आया करें। एक प्रॉपर सर्कुलर जारी हुआ है, ठीक है जी। और वो जो सर्कुलर है वो डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उनकी तरफ से जारी हुआ कि तमाम जो फीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो हिजाब करेंगी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे को एजुकेशन है, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है को एजुकेशन का, हिजाब करना, ये इस्लाम ने, मैं कोई प्रैक्टिसिंग उस तरह नहीं हूँ मुसलमान, मुझे नहीं ज़्यादा चीज़ों का पता, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस्लाम के अंदर लिखा होगा आपने अपना चेहरा कवर करना है। हमने तो ये सुना हुआ कि आप अपना जिस्म कवर करें, पर ये नहीं कहीं सुना हुआ चेहरा कवर करना है। लोगों को ये आज़ादी दें, राइट दें, हक दें। ये यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, कॉलेजों में हमें ये मॉरल पॉलिसिंग करने का बहुत ही शौक है। ये हमारे जितने बाबे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी जो जड़ है, जड़ मैं बताता हूँ आपको। जड़ ये है कि ये जितने भी बाबे मुख्तलिफ अदारों में 50 साल से ऊपर होते हैं, इनको एक डर होता है हमने अब मरना है। जो सच्चा डर है, सबने मरना है। तो वो कहते हैं मरने से पहले वो कहते हैं यार ये जो है ना, एक काम कर जाओ बस। और वो ये काम कर जाओ कि बस कुछ ऐसा कर जाओ जिससे मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। अच्छा अच्छा, मैं आखिरत अच्छी कैसे करूँगा जी? मैं आखिरत अच्छी करूँगा जी, ऐसे करो, मैं हिजाब यहाँ पे नफाज़ करा दूँ, मैं कोई और मजहबी चीज़ करा दूँ, ताकि वो मुआशरे में चीज़ हो जाएगी और वो मेरे नाम से रेफरेंस होगा और लोग अच्छे हो जाएंगे, और मैं अल्लाह को बताऊंगा या अल्लाह मैं वहाँ पे गया था और मैंने ये कर दिया। ये बेसिकली वो माइंड सेट है, ये जो इस तरह की चीज़ें कराता है। आपका फ़ोकस होना चाहिए तालीम पे। आप क्या प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम अच्छी दे रहे हैं? आप अपनी तालीम पे फ़ोकस करें। किसी ने क्या कपड़े पहनने हैं, क्या कपड़े नहीं पहनने। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं नहीं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें पर्सनल बताना चाहता। मैं खुद ऐसी जगहों पे जानता हूँ यूनिवर्सिटियों के अंदर, जहाँ पे लेटर निकले। उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते कि लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठे हों। ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, फॉकेट कश्मीर एंड फटकट पंजाब यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा लड़के और लड़कियां एक डिस्टेंस पे बैठें, एक बात। और दूसरा, ये जो लड़कियां हैं ये डिसेंट लिबास पहन के आएँ। अच्छा, अब ये नहीं था पता डिसेंट लिबास क्या होता है। फिर उन्होंने अच्छा लिखे ना उस लेटर के ऊपर कि डिसेंट लिबास पहने, लेकिन कहें जी डिसेंट लिबास में क्या है जी, पैंट शर्ट नहीं पहननी, जीन्स नहीं पहननी, शलवार कमीज़ पहननी है। ये डिसेंट लिबास है, ठीक है? और अब इस पे अगर मैं, अच्छा हो सकता है वो जो जो बंदे अथॉरिटी वाले हों, उनके अपने बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, ठीक है जी? तो वो जो बच्चे हैं वहाँ पे जाके वो जीन्स ही पहनते हों। लेकिन जब वो जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है बस ये करा दो कि जी डिसेंट जो ड्रेस है ना वो पहना जाए। सो ये मॉरल पॉलिसिंग पाकिस्तानी बाबों को बड़ा इसका बड़ा बड़ा क्रेज़ है, और पाकिस्तान की रियासत को भी बड़ा शौक है मॉरल पॉलिसिंग का।
ख़वातीन अब तो थोड़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी हमारी बदली है, यंग जो हमारे ऑफ़िसर्स आए हैं, उन्होंने थोड़ा माहौल बदला है, लेकिन ये जो बाबे ऊपर बैठे होते हैं, ये जो सियासी तौर पे या कुछ और बाबे भी बड़ी तादाद में बाबे बैठे हुए हैं, ये बाबे समझते हैं कि बस ठीक है यार, ये इनको सबको सबको ऐसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका काम है लोगों तक पैगाम पहुँचा देना। कि आप भाई मुसलमान हो, आप ये हो, वो हो, आपने ये करना है करें, नहीं करना ना करें, वो जाने और उसका मामला अल्लाह के साथ है। आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि तू इंज दे कपड़े पा ते, तू ए पैंट पा ते, तू शर्ट ना पा ते, तू इंज कर ते, तू वो कर। आप अपना काम करो यार, अपनी जो जो काम है उस पे ध्यान नहीं है। और ये सारे के सारे मुआशरे को जो है ना इस्लामाइज़ करने की कोशिश की, सारा सारा मुआशरा। उधर वो कह रहे हैं कि जी खबरदार जी जो थोड़े जो 15 हिंदू हैं ना, खबरदार तुम भी अपनी आज़ादी नहीं मना सकते। हाँ, हम जो मर्ज़ी करें, हम मुसलमान हैं, हम मेजॉरिटी में हम डोमिनेट करते हैं, हम जो मर्ज़ी करें, खबरदार किसी की जुर्रत आप लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया। ठीक है जी। लाहौर में वो पता चला कि रिसेंटली उन्होंने कहा जी कि वुमेन जो है वो वॉक होगी, खवातीन की दौड़ होगी, जो हमने दौड़ नहीं होने दी खवातीन की। मुझे याद है हमारा जो गुजरांवाला होम टाउन, वहाँ पे एक दफ़ा ख़वातीन की ये वॉक जो क्या होती है दौड़ हुई थी, होने लगी थी। तो यही जमात इस्लामी जो थी और यही जो मज़हबी जमातें थी, ये इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा खबरदार अगर गुजरांवाला में दौड़ हुई, हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़साद कर देंगे। खबरदार हम गुजरांवाला की ख़वातीन को इजाज़त नहीं देते कि वो दौड़ें। वो दौड़ने से पे भी ये इल्ज़ामात लग जाते हैं। सो बेसिकली ये अपने दिमाग की खराफात हैं। आपका काम है, हुकूमत का काम है माहौल देना। हुकूमत वो माहौल देने में नाकाम है क्योंकि हुकूमत मौलवियों से डरती है। हुकूमत स्कैंडलाइज़ नहीं होना चाहती, हुकूमत सबसे डर रही होती है। वो अब ज़ाहिर बात है वो उनका लार्जली काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन 15 हिंदू जिनमें सैकड़ों मुसलमान साथ होंगे, सैकड़ों शायद हज़ारों मुसलमान साथ हों, वो सैकड़ों मुसलमान उन 15 हिंदुओं को ना बचा सके कि उनके खिलाफ वो जो प्रोटेस्ट ना रोक सके, कोई लोग सामने नहीं आए कि हाँ यार क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करेंगे। और जिन मुसलमानों ने या जिन लड़कों लड़कियों ने उनके लिए कहा कि हाँ यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, कितनी अच्छी बात थी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ जो है वो मुकम्मल तो नहीं हो सकी। अब ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब हैं, जो इमरान खान साहब की जिनकी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, ये खुद कितने रंगीन मिजाज आदमी हैं। अब ये जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में भी बड़े रंगीन मिजाज हैं। अब मैं तो ऐसी बातें करता अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने के ऊपर आजकल केस चला हुआ है कि इनकी एक तीसरी इनकी एक बेटी है, जो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की हुई मेरी बेटी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। टेरियन व्हाइट के क्या नाम है पता नहीं उसका। अच्छा नहीं लगता ये बातें करती हुई, इमोरल किस्म की बातें। हम वो नहीं करते इस तरह की बातें मैं। लेकिन इनकी एक साहब की जो एक बेटी डिक्लेयर नहीं है, और जो दूसरे साहब हैं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, लियाज़ साहब, ये सिर्फ़ पैसे के बलबूते पे वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने इतना पैसा दिया हुआ है, जो इनकी पार्टी के लोग जीते हुए हैं, उनको भी पैसे दे के इन्होंने रखा हुआ है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। ये इस तरह के तो जो लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि यार वो जो बच्चे-बच्चियाँ हैं ना, वो बंद करो। और इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि मैं 70-72 साल का, 75 साल का हो रहा हूँ, और मुझे पता चल गया कि पहले मैं प्ले बॉय था, अब मैं मौलवी बन गया हूँ। तो जैसे जैसे मैं तब्दील हो गया हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ तब्दील हो जाओ। जैसे मैं तब्दील होता हूँ, वैसे मेरे साथ तब्दील हो तुम अपनी मर्जी से ना, तुम नहीं कुछ कर सकते, जो मैं तुम्हें चाहूंगा। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये इंतहाई ही तकलीफ दह चीज़ है, इंतहाई तकलीफ दह चीज़ है, मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मनाक बात है यार, कि एक हमारी लीडरशिप कुछ और सोचती है, लोग कुछ और सोचते हैं, करते ही सियासतदान कुछ और हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अवाम के लिए कुछ ही और प्लान करते हैं, अवाम के लिए कुछ और प्लान करते हैं। और हमारे और पसंद ये करेंगे कि जनाब जो खुद ये कहते हैं, पसंद करते हैं कि जनाब साडा जड़ा ना, साड़ी ज़िंदगियाँ रंगीन हो, और जनरल पब्लिक क्योंकि हमें वोट मिलेंगे तो तुम मौलवी बन जाओ। अवाम को ये मौलवी बनाते रहते हैं। तो ये जो हिजाब करना, हिजाब जो है, ये यूनिवर्सिटियों में कैसे इन्फोर्स हो सकता है? ये चॉइस है इंडिविजुअल्स की। स्कूलों में, कॉलेजों में ये को एजुकेशन, दिस इज़ द चॉइस। जो माँ-बाप ये समझते हैं कि मेरे बेटे-बेटी को एजुकेशन में जाना चाहिए, उनको पता होता है। मैं इधर अमेरिका में भी मैंने देखा है, यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे ऑल गर्ल्स स्कूल भेजे हैं। भई जो भेजना चाह रहा है वो भेजें।
जो नहीं भेजना चाह रहा वो ना भेजें। सो दिस इज़ योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। ये लोगों को बड़े अच्छी तरह से पता कि वो क्या चाहते हैं। सो लोगों को क्यों माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं? क्यों ये मॉरल पॉलिसिंग की तरफ जा रहे हैं? क्यों हिंदुओं को जो 20 अगर हिंदू 15 वहाँ पे इकट्ठे हुए सेलिब्रेट करने के लिए, तो हज़ारों लाखों मुसलमानों का इस्लाम खतरे में पड़ गया उन 15 हिंदुओं की होली मनाने से। कितनी शर्मनाक बात है। हम कितने छोटे दिमाग और कितनी छोटी सोच के लोग हैं, और कितना हमने घुटन वाला माहौल पैदा कर दिया हुआ है। कसूर तो फिर सरकार का ही है ना, कि सरकार जब इनको पंजाबी कहते हैं डंडा परेड करे ना इन्हों दी, तो किसकी जरूरत होगी कि कल को वो हिंदू 15 हिंदुओं को, या 5 2 ही क्यों ना हो यार, एक ही क्यों ना हो, आप उनको एक सिख क्यों ना हो, एक ईसाई क्यों ना हो, ठीक है, आप उनके साथ सेलिब्रेट करें। कल को जी ईसाई वहाँ पे कुछ मना रहे होंगे, कहें इन्होंने चुको है तो साडा साडा ये कर देंगे वो कर देंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, ये इंतहाई शर्मनाक किस्म की सोच है। इसको कंडेम करना चाहिए। उस तरह के लोगों को, इस तरह के लीडर्स को, जो बंद कमरों में और तरह होते हैं और पब्लिक में जाके और तरह बात करते हैं, ताकि इनका वोट और जो सारी चीज़ें हैं वो मेंटेन रह सकें। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक तरफ उन्होंने कहा जी हिजाब लगा दो, ठीक है। अब आपका काम हिजाब तो नहीं है, आपका काम गवर्नेंस है यार। पैसे लेके आओ, अच्छा स्कूल कॉलेज बनाओ, इकोनॉमी बेहतर करो, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करो, माहौल अच्छा दो लोगों को। लोग अपने फैसले खुद कर लेंगे। उन्होंने हिजाब पहनना है, उन्होंने जीन्स पहननी है, शर्ट पहननी है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आप अपने घर अपना अपनी फैमिली को देखें। और वो भी अब अपनी फैमिली को एक हद तक देखते हैं। जब आपके बच्चे बच्चियाँ जितने भी अमीर लोग हैं इनके बाहर चले जाते हैं, वो कौन सा माँ बाप से पूछते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते। ये सिर्फ गरीबों के बच्चों के साथ खेलते हो, उनके साथ मजाक करते हो, उनको डराते धमकाते हो, कि उनको ये कहते हो कि किसी को कहो जॉब कर लो, किसी को कहो ये ना करो। लोग कहेंगे हाँ यार देखो कितना अच्छा है, देखो हमारी हुकूमत कितनी अच्छी है, हिजाब करा दिया माशाल्लाह यार। बेसिकली ये सिर्फ वो वोट वोट विनिंग क्लॉज है और कुछ भी नहीं है। वोट विनिंग क्लॉज या तो हो ना हम सर से पाँव इस तरह के मिजाज रखने वाले हों, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो हुकूमत ने अगर इन लोगों को सजाएं ना दी, जिन्होंने पंजाब में होली की वो जो रोकने की कोशिश किया है, तो दैट इज़ शेमफुल। इस्लामाबाद में तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पे रिसेंटली दंगे फसाद हुए हैं, वो गैर ज़रूरी दंगे फसाद ही होते रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो होली मनाई जाती थी। अभी वो क्योंकि बंद है आजकल लड़ाई की वजह से, वरना और पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका खादम भी पढ़ा हुआ है और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ वहाँ पे। सो ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी वो बंद हो रही है क्योंकि वहाँ पे पश्तून और बलोची आपस में लड़ पड़े हैं, और अभी हुकूमत जो है वो क्लिनजिंग श्लिनजिंग कर रही है वहाँ पे। हमारे दोस्त ही हैं जो इस वक्त वहाँ पे लगे हुए हैं मेन पोजीशंस पे। सो ये जो क्वेश्चन है कि ये वहाँ पे होली मनाई जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी जारी बात है बंद होने की वजह से नहीं मनाई गई। वरना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा मैंने उसकी तस्वीर वीडियो शेयर की थी, जो तस्वीरें ये शेयर की थी, बड़ी खूबसूरत होली थी। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।